क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए, होमवर्क किया है आपने? बहुत मज़ेदार सेगमेंट हम लेकर चल रहे हैं और ये है रिडक्शन रिएक्शंस। और जहाँ तक मुझे याद है 4, 4, 8 लगभग 11 रीजेंट्स हम पढ़ चुके हैं। 4, 4, 8 कौन से? 4 का सेट था हमारा मेटालिक हाइड्राइड का, 4 का सेट था हमारा कार्बोनाइल से एल्केन बनाने का, और एक उससे पहले था गिग्नार्ड। फिर हमने किया हाइड्रोजनेशन एंड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, याद है आपको? तो मेरे भाई आज हम मोस्ट ऑफ दी रिडक्शन खत्म कर लेंगे। आपका रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि रीजेंट्स की फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। सारे रीजेंट्स एक जैसा तो बिहेव करते हैं लेकिन सबकी सेलेक्टिविटी अलग अलग है। कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सेलेक्टिव नहीं हो, सारे ग्रुप को करता है। कोई 1 स्टेप रिड्यूस करता है, कोई 4 को ही करता है, इसके अलावा नहीं कर पाता, इतना माइल्ड है। तो हमें बहुत ध्यान से तसल्ली के साथ 2-2 रीजेंट्स अगर आप सुबह शाम अच्छी तरीके से करें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? सो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे पिछली क्लास के होमवर्क से, और उसके बाद होमवर्क खत्म करने के बाद हम बचे हुए रीजेंट्स आज निपटाएंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट्स अभी भी बाकी हैं। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट। निकाल लो जल्दी से, होमवर्क जो किया है निकाल लीजिए। हाइड्रोजनेशन से होमवर्क था, ठीक है? हाइड्रोजनेशन से होमवर्क था, हम वहां से करेंगे। सो एक महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने करी थी रोजेनमुंड रिडक्शन। उसके बाद हमने किया था लिंडलार कैटलिस्ट, जो ट्रिपल बॉन्ड से 100% सिस बना रहा था। उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड एंड मुझे लगता है होमवर्क हमने 20th क्वेश्चन से करना था। होमवर्क जो था वो थ्योरी कॉपी का है, थ्योरी कॉपी का है। ठीक है? टॉपिक है हाइड्रोजनेशन, टॉपिक है आपका हाइड्रोजनेशन। ठीक है? सो अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन 20th से करेंगे, 20th क्वेश्चन नंबर 20, ये है आपका RCH डबल बॉन्ड एंड एरो पर H2 के साथ है लिंडलार कैटलिस्ट। मेरे भाई अगर आपको याद हो तो ये कैटलिस्ट पॉइजन्ड था, पॉइजन्ड, आपने जहर दे दिया था कैटलिस्ट को, एकदम जहरीला हो रखा है ये। तो बताइए ये इसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट थी तो ये नो रिएक्शन, याद आया आपको? नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा। याद करो ये एसिड हैलाइड को तो रिड्यूस कर रहा था रोजेनमुंड में, RCOCl को एल्डिहाइड पर लाकर छोड़ रहा था। मेरे भाई अगर ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता था तो रोजेनमुंड का आंसर एल्डिहाइड पे नहीं रुकना चाहिए था। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? रोजेनमुंड का रिडक्शन किया इसने RCOCl को एल्डिहाइड में, एंड एल्डिहाइड वाज योर अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट। So if aldehyde was there as a final product, so it means it was inert with aldehyde. aldehyde के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एंड आगे की 2-3 रिएक्शंस जो हैं सब में मैंने यही दिया है। Look at 21, it would be again no reaction. डबल बॉन्ड नहीं करता, पॉइजन है, याद रखना, पॉइजन। बेरियम सल्फेट हटाओ तो करेगा, अदरवाइज नहीं। 22 नो रिएक्शन, देख लें आप सारे लोग। 23 मेरे ख्याल से 23 में भी सेम था, एंड योर आंसर वुड बी सिस, 100% सिस। इट वुड बी 100% सिस, क्योंकि हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन है तो 100% सिस मिलेगा, सिस ब्यूटुइन। 24 हमने क्लास में कर लिया था। सो टॉकिंग अबाउट 25 आपको पता है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता ही नहीं। तो अगर वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता तो मेरे भाई राइट हैंड साइड में 25 में आपको सिस डबल बॉन्ड दी गई है, वो सिस रहेगी, लेकिन लेफ्ट वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है बताओ वो भी सिस हो जाएगा या नहीं? क्योंकि लिंडलार की प्रेजेंस में तो सिस ही बनता है। लेकिन मेरे भाई आप देखिए क्या फर्क है, इसे 24 क्वेश्चन से जरूर कंपेयर करना। दिस सेंटर इज नो मोर कायरल, नो कायरल सेंटर। देखिए कायरल सेंटर भी नहीं है, एंड ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, देख सकते हैं। जबकि रिएक्टेंट में कायरल सेंटर भी था और वो ऑप्टिकली
एक्टिव भी था। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन। 26, 27, 28 सेम 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 कहानी कह रहे हैं। 26 में बताओ मोर क्राउडेड रिड्यूस होगा या लेस क्राउडेड? बोल दिया करो दोस्त, लेस क्राउडेड। क्यों? क्योंकि एक सरफेस फिनोमेना है। 27 सेम लेस क्राउडेड फिनोमेना सरफेस वाला है, सरफेस फिनोमेना। देखो मगर बोर्ड पर 28 अगेन सेम। लुक एट 29, टॉकिंग अबाउट 29। आपको मैंने बताया था 29 में ट्रिपल बॉन्ड लेस क्राउडेड होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड जो है उस पर हाइड्रोजनेशन होगा अगर आप 1 मोल लेकर कराते हैं तो। ये देखिए, सो दिस इज ऑल अबाउट 29। 30th क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में चला जाएगा बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज लेस क्राउडेड। 31 हमने क्लास में कर लिया था। 31 हमने क्लास में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके थ्योरी पॉइंट्स 1,4 एडिशन 100% एक्सक्लूसिवली सिस आता था। चलें भाई 32 करते हैं। 32 में आप देखिए 1,2 होगा या 1,4 होगा, ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो 32 1,4 एडिशन होगा एंड योर आंसर वुड बी दिस। ये सिस नहीं है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा है, बट आपका आंसर ये होगा। 1,4 एडिशन हुआ है, मैं ये भी लिखूंगा साथ में, 1,4 एडिशन हुआ है। 33 की अगर बात की जाए, सो इट वुड बी अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां सिस आएगा, यहां सिस आएगा मेरे भाई, तो आप लोग देख लें। ये देखिए, ये जीआई कर रहा है और ये 1,4 एडिशन है। मेरे भाई ये सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं है। 31 में ये सेगमेंट नहीं था, देख लो 31 में ये सेगमेंट नहीं था। यहां 2 मिथाइल लगे हैं तो वो लगे रहेंगे। 1,4 एडिशन है। सारे क्वेश्चन आपको 31 के तरीके से करने हैं, सुन लो, रत्ती भर भी डाउट नहीं आएगा। 34 बड़ा मजेदार कंपाउंड है। तो मैंने 1,2 कराया तो भी सेम, 1,4 कराया तो भी सेम। एक ने कहा क्यों 1,2 कराएंगे तो ये आएगा और 1,4 कराएंगे तो ये आएगा, तो सेम ही तो है डैश, सेम है मेरे भाई, सेम है। कुछ भी लिखो, होगा 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन। 35 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन। 36 मजेदार है। अब एक ने कहा सर 36 में मैंने 1,6 एडिशन कराया, नहीं करा सकते। 1,4 एडिशन क्यों प्रेफर हो रहा था? क्योंकि ये एक लौता एडिशन था, इसमें 6 MCTS बन रहा था। तो मेरे भाई 36 में कोई भी 2 कंजुगेटेड बॉन्ड ले लो, कोई भी 2 कंजुगेटेड, चाहे लेफ्ट से 2 ले लो चाहे राइट से 2 ले लो, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मैं बताता हूं। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। लुक एट दिस, ये बॉन्ड 100% सिस होगी, ये बॉन्ड क्या होगी? सिस होगी। देख लें, ये 36 का आंसर है। ओके 1,4 एडिशन है यहां पर भी। टॉकिंग अबाउट 37, 1,4 एडिशन है मेरे भाई, 1,4 एडिशन है, देख लें आप। 38, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं कि क्लास में ही बता चुका था मैं कि कौन सा एडिशन होगा, आप देख सकते हैं। ये 1,4 एडिशन है, 1,4 एडिशन। 39 में भी मैंने बता दिया था, यहां 1,4 एडिशन नहीं है, यहां 1,2 एडिशन है। और ऐसा क्यों है जानते हो ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एस सिस फॉर्म में नहीं आ सकता, एस सिस फॉर्म में, और 6 MCTS नहीं बनेगा, इसलिए मेरे भाई ये जवाब आपको यहां मिला है। सिमिलरली 40th क्वेश्चन है, सिमिलरली 40th क्वेश्चन है। दोनों डबल बॉन्ड अपोजिट हैं और वो कभी भी, देखिए बीच में रिंग बना दी है 40th क्वेश्चन में, इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो घूम नहीं सकता, वो आ नहीं सकता, इसलिए लेस क्राउडेड डबल बॉन्ड रेडियस होगी। अब आप ध्यान से देखो लेस क्राउडेड कौन सी है, लेस क्राउडेड बॉन्ड कौन सी है वो आप देखो। अगर आप देखेंगे तो लेस क्राउडेड बॉन्ड है ऊपर वाली,
लेस क्राउडेड बॉन्ड है ऊपर वाली, और 1-2 एडिशन हुआ है। कैसे पता ऊपर वाली ट्राई सब्सटीट्यूटेड है जबकि टेट्रा सब्सटीट्यूटेड है। ये भी कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन कार्बन से जुड़ा है। यहां की डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन से जुड़ी थी, लेकिन इधर कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ी थी। ठीक है, दैट्स वाई। तो मैं ये हटाऊंगा, उसके आगे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, करें मेरे भाई? हटा रहा हूं ये, पहले देख लो इसे ध्यान से। देखो मगर बोर्ड पर हटा रहा हूं दोस्त, हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ये तो बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको ऑल पॉसिबल एल्कीन बतानी थी 41 में। सो इफ योर कंपाउंड इज दिस, इफ योर प्रोडक्ट इज प्रोपेन, H2 1 इक्विवेलेंट लिखा है, यानी कि एक H2 ऐड होकर वो आपको ये कंपाउंड दे रहा है जो कि सिंगल बॉन्ड है, यानी कि क्वेश्चन में एक ही डबल बॉन्ड है। तो मेरे भाई प्रोपेन में आई थिंक द ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, चाहे लेफ्ट लगाओ चाहे राइट, बात बराबर है। तो इसका आंसर क्या है? 1 एल्कीन, एल्कीन के लिए है। अगला ये था, मेरे ख्याल से यू वुड हैव 3 आंसर्स, 3। एक है 1 ब्यूटीन ऐसा, और दूसरा है सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन। इसका 3 आंसर आ गया। मैं आंसर नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूं, चलेगा ना? तो मेरे भाई इसका 1 है, इसका 3 है। ठीक है, बहुत आराम से देख सकते हैं। डबल कितने तरीके से लगा सकते हैं। सी की बात करते हैं, सी। अरे यार, तो हलवा है यार, हलवा खाओगे? लो। कुछ बच्चे बहुत बेकरार रहते हैं, सॉरी ऊपर क्यों नहीं लगाया? अबे वो दोनों मिथाइल सेम है, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है। 3 मेरे भाई लिखा है ऑल पॉसिबल। तो आपको एल्कीन बनाने के बाद उनके स्टीरियो अगर हो सकते हैं तो उन्हें भी काउंट करना पड़ेगा, जैसा मैंने यहां बी में किया है, क्योंकि इस पर H2 डालोगे तो भी ब्यूटेन मिलेगा, इस पर H2 डालोगे तो भी ब्यूटेन मिलेगा। डी पार्ट ये है, ध्यान से देखना, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक तो डबल यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है, सारे लोग देख लो। एक डबल यहां आ सकता है, क्लियर, किनारे के सिमेट्रिकल है बीचों बीच, एक यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटर काइरल है, तो ये 2 एल्कीन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये GI करेगा, ये 2 एल्कीन है, और ये अकेला है। तो मेरे भाई टोटल आंसर 5। ये टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 5। देख लो सारे, देख लो, ऐसे क्या कर रहे हो? ई पार्ट में डबल कहां कहां लगेगी, सोचो जरा ध्यान से। यहां और यहां, देख लो सारे, देख लो। ये हैं आपके मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का केस। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि पहले 2 तो सिंगल होंगे, लेकिन यहां ये सेंटर काइरल है 2, और यहां भी ये सेंटर काइरल है 2, तो आंसर तो 6 आएगा भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते आप। 6 इज आंसर। एक डबल बॉन्ड लगाकर ऐसे 6 कंपाउंड हो सकते हैं, जिसके हाइड्रोजनेशन से हमें वही आंसर प्राप्त हो जो हमें दिया गया है। F पार्ट बहुत मजेदार है मेरे भाई, ये तो बहुत मजेदार। देखो सारे देखो,
आओ करते हैं। एक यहां, यहां, वहां, यहां, यहां, यहां। देख लिया आपने कितना इजी है। सिमेट्री का फायदा उठाते हुए खटाखट लगा दिया अपन ने। इन सब पर H2 डालो, वही आंसर बनेगा जो आपको लिखा गया है 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वो वही मिलेगा। अब आप काउंट करते हैं, आ जाओ। ये अकेला है, पीछे लग रहा हमारी तरह। मेरे भाई ये सेंटर काइरल है, ये पेयर अप है, ये सिंगल है, ये कपल है। मेरे भाई बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या तुमने देखा दोनों सेंटर काइरल है? तो ये दो कपल है, दो कपल, सिस और उसकी मिरर इमेज, ट्रांस और उसकी मिरर इमेज, दो काइरल सेंटर एंड सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर 2। मेरे भाई यहां ये काइरल सेंटर है, दो, ये भी कपल है, ये भी कपल है। आगे के दो आपका भेजा खराब कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट कंपाउंड में ना तो कोई काइरल सेंटर है और ना ही वो जीआई कर रहा है। मेरा ये स्टेटमेंट गुमराह करने वाला है। वो जीआई नहीं कर रहा, ये बात यूनिवर्सल सच है। काइरल सेंटर नहीं है, ये भी सच है। लेकिन इससे एक मतलब बात तक पहुंच रहा है कि वो ऑप्टिकल नहीं कर रहा। इट्स रॉन्ग। ऑप्टिकल करने के लिए काइरल सेंटर होना जरूरी नहीं था। सेकेंड लास्ट कंपाउंड में पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है और डबल एओएस भी नहीं है। तो मेरे भाई ये भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा और ये कपलअप होगा, कपल्ड होगा। एंड लास्ट वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है। आप देख सकते हैं इन सेंटर्स के बिहाफ पर, ये भी दो जोड़ लो, 6 4 10 और 3 13, 13 इज आंसर। 13 इज आंसर। लुक एट केयरफुली। लास्ट में दो जीआई हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ये ऑप्टिकल है, ये ऑप्टिकल है और ये ऑप्टिकल है। देख सकते हैं आप। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 41 लास्ट सेगमेंट। ओके, देख ले, इसे देख लें एक बार। 41 के बाद 42, 43, 44, 45 हम कर चुके हैं, 45 तक कर चुके हैं। ठीक है, 45 तक हो चुका है मेरे भाई। 46 में बहुत इजी है। आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये सिन एडिशन होता है। अगर H2 टॉप से जुड़ेगा तो आंसर ये आएगा, और H2 अगर बॉटम से जुड़ेगा तो आंसर ये आएगा। तो मेरे भाई दो आंसर होंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या दो डायस्टीरियोमर्स, जो बोलना है बोल लीजिए। 46 में दो आंसर आएंगे। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं 46 में मेजर कौन सा होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हो? 46 में मेजर कौन सा होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? 46 का मेजर बताओ पहले। 46 का मेजर बताओ। मेरे भाई देखो, हाइड्रोजनेशन है सरफेस फिनोमेना, ठीक है। तो जो कौन सी साइड मेटालिक सरफेस को आसानी से अप्रोच कर सकती है? ये अप है, अप। तो अप साइड मेटालिक सरफेस को आसानी से अप्रोच नहीं कर सकती। तो कौन सी साइड आसानी से मेटालिक सरफेस को अप्रोच करेगी? इस कंपाउंड की बॉटम साइड। तो बॉटम से H2 लगेगा, बॉटम से अगर H2 लगेगा तो OH ऊपर की तरफ आएगा। सही बात है? अरे तुम लोग इतने बड़े वाले डैश हो। ये देखो, ये मिथाइल था और ये डबल बॉन्ड O था। मिथाइल आप था, तो गधे अगर H2 लगेगा नीचे से तो इस कार्बन पर तो नीचे क्या आ गया? इस कार्बन पर नीचे क्या आ गया? H। तो ऊपर क्या जाएगा? ये OH ही ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? OH ही जाएगा ना ऊपर। सिंपल। ओके, तो मेरे भाई आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं मेजर की बात करूं तो सिस वाला मेजर रहेगा, ज्यादा परसेंटेज में रहेगा। सेम क्वेश्चन आप यहां कर सकते हैं। ये देख सकते हैं OH, ये OH। यहां भी दो आंसर्स बने हैं। यहां कुछ भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हैं, डायस्टीरियोमर भी हैं। जो बोलना है वो बोलो, ठीक है, हैं इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, 48 हमने क्लास में किया था। 49 में रेट ऑर्डर लगाना था।
49। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1 अपॉन स्टेरिक क्राउडिंग, 1 अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाज 1 अपॉन स्टेरिक क्राउडिंग। तो मेरे ख्याल से 49 का आंसर है, फर्स्ट का आंसर है 1 2 3, 1 2 3। सेकंड का आंसर है 2 1। ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड पेयर कम होते हैं, इधर एक H उधर एक H, बट डबल बॉन्ड में उधर 2 H इधर 2 H, तो जब वो सरफेस को अप्रोच करेगा तो रिपेल करेगा। 13 क्लियर है, 1 2 बिकॉज ऑफ ट्रिपल एंड डबल। फोर्थ का कोई बताएगा मुझे? फोर्थ तो रोजनमुंड में क्लियर हो चुका है। रोजनमुंड में आपका पॉइजन कैटलिस्ट RCOCl को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में। व्हाट इट मींस, RCOCl इज मोर रिएक्टिव। सो 1 2 इन फोर्थ पार्ट एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन। अब देख सकते हैं पांचवें का जो मिथाइल ऊपर की तरफ है फर्स्ट में, वो डबल बॉन्ड को ऊपर से घेर रहा है, वो डबल बॉन्ड को ऊपर से क्राउडेड कर रहा है। जबकि अगर आप सेकंड में देखें तो डबल बॉन्ड ऊपर हाइड्रोजन से क्राउडेड हो रहा है। तो आई थिंक इट्स आंसर इज 2 greater than 1, 2 greater than 1, क्योंकि सेकंड में क्राउडिंग कम है, सेकंड में क्राउडिंग कम है। ओके सो मेरे भाई, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और हैं। किसके हैं? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन के हैं। ओके सो मैं ये हटा दूं, ये हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं, देख लें एक बार आप, फिर मैं इसे हटा देता हूं, खल्लास कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की भी देख लेते हैं यार, 2 4 5 मिनट में, ये इतना कर ही लिया है और बहुत इजी सेगमेंट हैं क्वेश्चंस के। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का होमवर्क है ये होमवर्क है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद है, ये भी सिन एडिशन था, N2H4 HH लगाएगा, N2D4 DD लगाएगा। तो बहुत इजी सेगमेंट है। पहले का आंसर है इथेन एंड CH2D CH2D। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजनेशन में भी शुरुआती क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए हैं, याद आया आपको? आंसर भी आपको एक ही जैसा मिलेगा, क्योंकि ये भी सिन एडिशन फिनोमेना है हाइड्रोजनेशन की तरह। डिफरेंसेस हैं कुछ, मैं ऐसा नहीं कहता कि डिफरेंसेस नहीं है। लाइक इसकी सेलेक्टिविटी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, इसकी सेलेक्टिविटी बड़ी अलग थी, तो आप देख सकते हैं। ये फिफ्थ में आपको याद है मीजो आंसर आएगा, एराइथ्रो आएगा, और सिक्स्थ में आंसर क्या आएगा? थ्रियो। सिक्स्थ में आंसर क्या आएगा? थ्रियो। अलग लिख देता हूं, दूसरी साइड लिख देता हूं। सिक्स्थ में आंसर जो है वो थ्रियो आ जाएगा। बिल्कुल हाइड्रोजनेशन वाला आंसर्स भी ऐसे ही मिले थे आपको। क्या आएगा? डी डी एच एच। बताओ ऐसा क्यों लिखा मैंने? प्लस मिरर इमेज भी आएगी इसकी, डी एच एच डी मिथाइल मिथाइल। क्यों आएगी? क्योंकि मेरे भाई एल्कीन थी ट्रांस, उस पे एडिशन था सिन, और हमें पता है ट्रांस पर सिन थ्रियो देता है, दैट्स व्हाई इट इज हियर। क्लियर? और करें सेवेंथ क्या है? सेवेंथ वाला, अच्छा अब देखो, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ रही है। अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन जोड़ोगे तो पेंटेन बन जाएगा, और इधर करोगे तो डी डी एच एच मिथाइल इथाइल, प्लस इसकी मिरर इमेज बना लेना यार। मिरर इमेज मतलब ये इधर होगा, ये इधर होगा। एट्थ क्या आ जाएगा? थ्रियो, डी डी एच एच मी ई टी प्लस मिरर इमेज।
ये याद है हम कौन सी चीज यूज कर रहे हैं? जो हमने केटायन में टेबल बनाई थी एक, जैसी एल्कीन वैसा एडिशन, तो बड़ा वाला नाम एराइथ्रो, वो वाली चीज हम लगा रहे हैं। अब आपको समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट था वो? 9th साइक्लोहेक्सेन, और इधर आएगा डी एंड डी। टॉकिंग अबाउट सेम फॉर 10th का आ जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और 2 आंसर आएंगे मेरे भाई, डी डी। सेम आंसर वहां पर हाइड्रोजनेशन में भी मैंने एक सेम क्वेश्चन दिया था, और इसकी मिरर इमेज बना लेना आप, CH3 डी डी, मिरर इमेज है इसकी। टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी अटैक कर सकता है। 11th का ये तो सेम होगा, और ये भी एक सिंगल आंसर आएगा, दैट्स व्हाई नो बिग इश्यू विद दैट। 11th। टॉकिंग अबाउट 12th में हाइड्रोजनेशन में तो सिंपल तो ये बनेगा, और बाकी आप डी लगाने पर आमादा हो तो ये कायरल सेंटर है, 2 बन जाएगा। टॉप बॉटम अटैक की वजह से, कोई केटायन विनायन तो है नहीं जो रिंग एक्सपेंड हो। 13th मजेदार था। 13th के H2PD में तो 100% सिस आएगा, 100% सिस आएगा, याद है? लेकिन इसमें याद है, इसमें 1,4 एडिशन नहीं होता था। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में 1,4 एडिशन नहीं होता था, क्योंकि इसके 1,2 एडिशन में ही 6 MCTS बनता था। हाइड्रोजनेशन के 1,4 एडिशन में 6 MCTS बनता था, इसलिए वो 1,4 करता था। इसके 1,2 एडिशन में 6 MCTS बनता है, इसलिए ये बनता है। मेरे भाई याद रखें, दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स है। टॉकिंग अबाउट 14th में ऊपर देखें, बड़ा मजेदार है। हाइड्रोजनेशन दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा। ये देखें, ऊपर OH नीचे ये, आपको पता है 2 आंसर आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लेकिन नीचे कुछ भी कर लो, नीचे कुछ भी कर लो, ऊपर कीटोन रहेगा ही रहेगा, सिंगल आंसर आएगा कीटोन। ये डिफरेंट एटम के बीच की पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता था। टॉकिंग अबाउट 15th, टॉकिंग अबाउट 15th, 1 इक्विवेलेंट। ये मजेदार है, ये मजेदार है। अगर आप सोचें तो आप नीचे वाला आंसर बहुत आसानी से बनाओगे कि ये है, और ऊपर वाला कहोगे सर ये बनेगा। 1,4 एडिशन कराओ ना यार, 1,4 एडिशन। और इत्तेफाक से देखो वो भी यही है, इनॉल है, इनॉल टॉटोमराइज हो जाएगा। देख सकते हैं इनॉल है, दैट वुड गेट टॉटोमराइज, ठीक है, वो टॉटोमराइज हो जाएगा। 1,4 एडिशन होगा हाइड्रोजनेशन में, देख ले, मैं इसे हटा रहा हूं। मेरे भाई याद रखना, बिना सॉल्व करे अगर आंसर छापोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। अगर आपने होमवर्क किया ही नहीं है और आपने देखा अरे वाह सर ने तो आंसर्स बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया, मजा आ गया, मैं ऐसे कॉपी में छाप लूंगा, उससे कुछ मिलेगा थोड़ा। चलिए मूविंग एट, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या था, 16th क्वेश्चन। तो इसमें मेरे भाई 2 D सेम साइड से लगे हुए हैं, सो वी कैन थिंक लाइक कि ये हो सकता था अपना कंपाउंड DD, इस पे हम N2H4 H2O2 डाल दें तो वो बन जाएगा, 100% बनेगा एक्सक्लूसिवली। एक ये हो सकता है N2D4 H2O2 डाल दें या D2O2 डाल दें, सो नो इश्यू विद दैट, बन जाएगा। 2D लग जाए, 2D लगा हो हम 2H लगा दें, या 2H लगा हो हम 2D लगा दें। आई थिंक इश्यू इज वेरी वेरी इजी, क्लियर। नाउ लुक एट दिस वन। अगर मान लो यहां DD है, अगर यहां DD है, हटाओ इसे, आई थिंक इट इज गिवन टू यू इन वेज, वेज में दिया हुआ है, वेज में है ना भाई, हाँ वेज में। अगर मेरे भाई यहां डबल होता तो भी तो मेरे ख्याल से N2H4 H2O2 यहां HH लगा के ये दे देता। सिमिलरली
यू कैन थिंक अबाउट रेस्ट ऑफ द केसेस। यहां होता तो भी सेम आता, यहां होता तो भी सेम आता। क्लियर क्लियर। बट देयर इज ए इश्यू, आपके दिमाग में अगर कोई कचरापंती आ रही है कि सर ये क्यों आंसर नहीं लिया, ये तो लोचा हो जाता, गड़बड़ हो जाती। क्योंकि इस डबल बॉन्ड पर जो दो एच जुड़ेंगे वो टॉप से भी जुड़ेंगे और बॉटम से भी जुड़ेंगे। अगर टॉप से जुड़ेंगे तो ये डी नीचे हो जाएगा, और अगर ये डी नीचे हो जाएगा तो आपको दोनों डी ऊपर वाली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। इसलिए हमने इस डबल बॉन्ड को नहीं लिया है। सो आई थिंक दीज आर द 5 आंसर्स। तो ये 5 एल्कीन हो सकती हैं। आंसर है 5। Most of you may be confused because of last and third last. Last and third last. You can say that these two are same, but they are not same actually. They are enantiomers. They are what? They are enantiomers. So don't think ये identical हैं. Identical मानकर इसे छोड़ देने की गलती ना करना, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। एंड इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड ऑल होमवर्क ऑफ थ्योरी कॉपी। ठीक है मेरे भाई, एल्कोहल ईथर की सीट में नाउ यू कैन एक्सटेंड योर लिमिट, यू कैन ऑप्ट मोर क्वेश्चंस। याद रखें जितने रीजन्स आपने पढ़े हैं, आपको सारे रीजन्स पता हैं, वो सारे रीजन्स वाले पहले 20 से 25 क्वेश्चंस हमने दिए थे, अब उसके आगे भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो रीजन्स अननोन है वो छोड़ दें, अगले 30 क्वेश्चंस और ट्राई करें होमवर्क में एल्कोहल ईथर की सीट के। फिलहाल मैं ये हटा रहा हूं और आज का हम अगला रिडक्शन चालू करेंगे। एंड जैसा कि मैंने नाम बता दिया था आपको, क्या तुम्हें नाम याद है? तुम्हें नाम याद है अगले रिडक्शन का? हाँ, बिर्च रिडक्शन। बिर्च आइए सारे लोग देखें। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिर्च रिडक्शन क्या है, क्या करता है, क्या खासियत है जो बाकी नहीं करते, ये सुने समझे बहुत मजेदार है। बिर्च रिडक्शन में क्या है मेरे भाई, हमारा जो रीजेंट है वो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये एक आईयूसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं उसका भी जिक्र करूंगा। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, समटाइम्स इट मे बी रिटन कि यहां डैश करके अल्कोहल लिखा हो, ऐसा मिल सकता है आपको। नहीं लिखा है तो भी खुश हैं हम, और लिखा है तो भी टेंशन नहीं है। मैं मोस्ट कॉमन ले रहा हूं, अक्सर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिखा होता है। ठीक है, चले, ये है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब मेरे भाई मेरी इससे मुलाकात हुई, सुबह सुबह का वक्त, आपको पता है, वाकया सुनाता हूं। मेरे भाई मॉर्निंग वॉक पे मैं अकेला जा रहा था, सामने से सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ आ रहा था। मैंने कहा बेटा क्या हाल चाल है? उसने आगे बढ़कर चरण स्पर्श किया और कह रहा सर रिडक्शन करने जा रहा हूं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, मेटल रिडक्शन ही करता है। याद करो वुड्स रिएक्शन, याद करो पिनाकोल फॉर्मेशन, याद करो एसाइलोइन, याद करो ग्रेगनार्ड आरएक्स पर एमजी, सबने किया था रिडक्शन, सबने किया था। ये भी करेगा रिडक्शन। क्लीमेंसन ZnHgHCl, याद करो भाई, याद करो, सबने रिडक्शन किया। तो मेरे भाई मैंने इससे पूछा किससे रिड्यूस करोगे? दुनिया में इतने रीजेंट्स ऑलरेडी पड़े हैं, सब एक दूसरे को रिड्यूस कर, तुम किसे कर लोगे? तुम्हारे अंदर क्या खासियत है? कह रहा है सर एक बात बताओ, आपने अभी तक जो जो पढ़ाया है, क्या उसमें किसी के पास इतनी हिम्मत है कि वो बेंजीन को रिड्यूस करे? सोचो सोचो, और इसकी बात सुनकर आपको विचलित होना जरूरी है भाई साहब। मैंने कहा बेंजीन, मैंने कहा तुम क्या कह रहे हो, तुम बेंजीन को रिड्यूस करोगे? कह रहा मैं जो करूंगा वो बात की बात है, पहले ये बताओ जो आपने पढ़ाया है क्या उसमें कोई बेंजीन को रिड्यूस करता है? तो मेरे भाई अपन ने दिमाग दौड़ाया, अपन ने कहा नहीं, बेंजीन को तो कोई रिड्यूस नहीं करता। ये कह रहा है अपन करेंगे। मैंने कहा पक्का? सोच लो, तुम बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दोगे? कह रहा हाँ। मैंने कहा लेकिन बेंजीन तो खुद न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसने कहा हर शेर का सवा शेर होता है। मेरे भाई ये ऐसा कंपाउंड है, सुनना। इसने बोला कि मैं बेंजीन को केवल रिड्यूस नहीं करूंगा। मैंने कहा फिर? कह रहा मैं बेंजीन के अंदर जाकर
उसकी वहां मौजूद 3 पाई बॉन्ड में से एक को रिड्यूस कर दूंगा और 2 पाई बॉन्ड को नॉन कंजुगेटेड अवस्था में छोड़ दूंगा। मेरे भाई देखना, सरप्राइज होने के लिए बहुत वक्त मिलेगा आपको। ये है बर्च रिडक्शन की पावर। यहां बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या आप बेंजीन को बर्च रिडक्शन में न्यूक्लियोफाइल बोल पाएंगे? ना ना ना। बेंजीन को हम यहां इलेक्ट्रोफाइल बोलें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलें, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं सोडियम मेटल से। अरे लेते हैं इलेक्ट्रॉन, देने वाला चाहिए, ये मेटल है, एल्कली मेटल, और इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जबरदस्त होती है। और ये आप इसके इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से भी देख सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। In this reaction या in this reduction, you can write anything. In this reduction, ठीक है, सोडियम मेटल in liquid ammonia, in liquid ammonia को NH3 लिख दूं, reduces aromatic compound, सही बात है, reduces aromatic compound into non conjugated मेरे भाई कंजुगेशन नहीं होता, नॉन कंजुगेटेड साइक्लो तो होता ही है, एल्का मतलब यहां 6 है तो हेक्सा, अबे एल्का बोला, एल्का साइक्लो एल्का डाइन, जनरल कैटेगरी नाम है इसका लिखने का। ये है इसकी पावर, फील द बिर्च, ये बिर्च रिडक्शन की पावर है। आइए इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म को करते हैं। आओ मैकेनिज्म करके खुशियां मनाएं। मेरे भाई आईयूसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट एल्कली मेटल शोज ब्लू कलर इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल शोज ब्लू कलर इन लिक्विड अमोनिया। मैं ये लाइन यहां पर बता देता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है, दीज आर वेरी एक्टिव मेटल्स, ओके, एंड इन लिक्विड अमोनिया these electrons are actually solvated by ammonia molecules, surrounded by ammonia molecule। इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया में टहल रहा था, कुछ अमोनिया की नजर इलेक्ट्रॉन पर पड़ी और अमोनिया ने इसे घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और गाना गाने लगे, जाने तुम्हें देंगे नहीं। तो मेरे भाई ये है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड इसी की वजह से ये ब्लू कलर देता है, इसी की वजह से ब्लू कलर देता। बिलीव मी, इस पूरी कहानी का हमारे रिडक्शन से बहुत ज्यादा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। एक लेना देना ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएशन जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बेंजीन जैसे स्टेबल रिएक्टेंट को रिएक्टिव बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, रिएक्टिव हो जाता है इस एनर्जी को यूज करके। आइए मुद्दे की बात करते हैं, अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म को करते हैं। मेरे भाई ये है बेंजीन, ये आया सोडियम। इन दिस केस कंडीशंस आर वेरी इजी बिकॉज बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, जिसकी वजह से हमें टेंशन नहीं है कि हम बॉन्ड किधर घुमाएं किधर ना घुमाएं। तो मेरे भाई लुक एट, कहीं भी बॉन्ड पोलराइज हो जाएगी, ठीक है, एंड सोडियम वुड गिव 1 इलेक्ट्रॉन। एंड द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई 1 ओनली, एक क्यों दे रहा है? सारे देखना, ऊपर वाले कार्बन पर माइनस आ गया, यहां पर डॉट आ गया, सारे देखो, ये एनायन है, ऊपर वाला एनायन है और बाजू में रेडिकल है। मेरे भाई ये रेडिकल बोलने लगा मुझे भी इलेक्ट्रॉन और दो। अच्छा बताओ एनायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस 8। रेडिकल के पास कितने होते हैं? 7। तो रेडिकल ने कहा सोडियम से और इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, और सोडियम मॉलिक्यूल जो थे उससे बोला मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मेरे भी 8 हो जाएं। मेरे भाई लेकिन सबका एक रेंज होता है इलेक्ट्रॉन देने का। बताओ इस कंपाउंड में माइनस आ चुका है या नहीं? इस कंपाउंड में माइनस आ चुका है या नहीं? आ चुका है। तो मेरे भाई सोडियम और माइनस कैसे क्रिएट करेगा? नाउ द प्रोसेस इज नॉट इजी, ओके। तो सोडियम इसे क्या बोलता है वो सुनने वाली बात है। सोडियम इसे कहता है बेटा थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो,
तुम्हारे अंदर जो माइनस है वो कम हो जाए, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, जैसा कि आप खत्म मान सकते हैं, बट कम हो जाए, तो मैं और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन देने में रिपल्सन का एहसास होगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये वाला RS भी होगा यहां पर? बोले ये वाला RS भी होगा। ओके मेरे भाई, ये एनायन बनते ही बोलेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये है कार्बन आयन। तो अगर अल्कोहल होता तो ये अल्कोहल से H+ छीन लेता, H+, और अल्कोहल नहीं है तो ये अमोनिया से H+ छीन लेगा। टेंशन मत लेना मेरे भाई। बताओ, जैसे ही H+ छीनेगा माइनस, तो ये डॉट तुरंत फोन घुमा देगा सोडियम को, बोलेगा माइनस खत्म हो गया, माइनस खत्म हो गया, जल्दी से मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो मेरे भाई सोडियम नादान है, वो आके इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। क्या यहां माइनस आ गया और फिर ये बनते क्या बोलेगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो इसका भी स्वागत कर दीजिएगा एंड यू वुड गेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिल गई आपको, बधाई, प्रोडक्ट मिल गई। देख लो आप, ये प्रोडक्ट है। दिस इज बर्च रिडक्शन। मेरे भाई इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। नोट में हम कई पॉइंट्स लिखेंगे। क्या तुमने नोटिस किया कि तुमने 1,4 एडिशन कराया है? 1,4 मीन्स 1 2 3 4। क्या तुमने देखा कि तुम्हारे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स और सॉल्वेंट ने प्रोटॉन 1 और 4 पर दिए? 1 और 4 पर क्या हुआ है, पहले 1 को इलेक्ट्रॉन मिला, फिर 1 को प्रोटॉन मिला, फिर 4 को इलेक्ट्रॉन मिला, फिर 4 को प्रोटॉन मिला। तो ये 1,4 एडिशन बोला जा सकता है। इट कैन बी 1,4 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देख सकते हैं आप, एंड प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, एंड प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्या एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट है? हाँ, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, compounds are behaving like electron acceptors। मानते हो या नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिखना गलत होगा यार, इलेक्ट्रॉन्स तो उनके पास हैं, बट डोंट राइट डेफिशिएंट, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टर्स। ओके, अब मुद्दे की बात, एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे, तो अगर एक ग्रुप में लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा देगा तो क्या सोडियम मेटल आसानी से दे पाएगा? क्या नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाएंगे तो इससे लेने की टेंडेंसी कम होगी। और यहीं अगर मैं विड्रॉइंग लगा दूं, तो विड्रॉइंग जो बाहर खींच रहा है, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा अच्छी हो जाएगी। तो इस बात को मैं लिखूंगा, प्रेजेंस ऑफ EWG, electron withdrawing group, increases rate of reaction, increases rate of reaction। ठीक है मेरे भाई, अगला पॉइंट गेस करो, गेस करो क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। कितना इजी है, 6 पॉइंट। मेरे भाई, जैसा मैंने हाइड्रोजनेशन में आपको बोला था कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो यहां पर भी कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो वो हम लिखते जाएंगे, बट हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस चालू कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस चालू कर लेते हैं। मैं लिखाऊंगा अभी, कुछ पॉइंट्स लिखा दूंगा। तो ये मैकेनिज्म आप एक बार देख लें, ये मैकेनिज्म मैं हटाने जा रहा हूं, और ये मैकेनिज्म हटाने के बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हटा दिया जाए दोस्त, बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म हटा रहे हैं। ठीक है, ओके।
चलिए क्वेश्चंस करते हैं दोस्त इसके। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए NO2, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। याद आया? अरे भाई तुमने बेंजीन को रिड्यूस किया था, हमने कहा नाइट्रो बेंजीन को रिड्यूस करो। सेकेंड OCH3। OCH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इस पर कर लेना। थर्ड, एक बार में एक ही रिंग को करना, ऐसा नहीं एक बार में सबको निपटाने लगो। एक बार में एक ही रिंग को रिड्यूस करेंगे, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां किए जा सकते हैं। सोडियम है, इलेक्ट्रॉन देगा। अगर बताओ ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एल्डिहाइड कीटोन को तो दे ही सकता है, क्योंकि वो तो ठीक ठीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो मेरे भाई अगर मैंने RCHO दिया है और सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया है तो आप निश्चिंत होकर क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ लुक एट 7th क्वेश्चन एवरीवन। ये मजेदार चीज है और महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी महा इंपॉर्टेंट है। ये है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। लाइक लिंडलार कैटलिस्ट केस, जैसा हाइड्रोजनेशन में आपने पढ़ा था। तो मेरे भाई यहाँ ये पॉइंट्स हटा देता हूं जो लिख दिए हैं अपन ने, तो हटा देता हूं। मैं पॉइंट लिखा दूंगा तुरंत, नोट में आप बस पॉइंट डालकर रखिए, ठीक है? 5 लाइनें 6 लाइनें छोड़ दीजिए, 6 लाइन का गैप रख दीजिए, 6 लाइन्स, और फिर ये क्वेश्चंस लिखेंगे। मेरे भाई समझना, बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स रहती है। 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 1.5। लेकिन अगर हम किसी एल्कीन की बात करें तो इसके बीच में लगभग बॉन्ड ऑर्डर 2 का है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एंड सरप्राइजिंगली यू वुड गेट कि जो बेंजीन को रिड्यूस करता है वो एक ऑर्डिनरी एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, एक ऑर्डिनरी एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता। सुनना जरा मेरे भाई, एक ने कहा हाँ डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, उसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ट्रिपल बॉन्ड उसे कर देना चाहिए, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में भी सावधानी बरतना। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल वाली ले ली, टर्मिनल वाली, तो मेरे भाई रिडक्शन नहीं होगा। एक्चुअली ट्रिपल का रिडक्शन नहीं होगा, ट्रिपल का रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन तो हुआ है बट ट्रिपल का रिडक्शन नहीं हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड वैसी की वैसी है, हाइड्रोजन गैस रिडक्शन से ही निकली है। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस। आपको पता है टर्मिनल एल्काइन का sp कार्बन का H एसिडिक होता है। तो मेरे भाई एक ने कहा अब क्या दिक्कत है, अब करा दो रिडक्शन। ए माइनस है इस पे, यू कैन नॉट ऐड मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब है महा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड Cr। अगर ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल हो तो एसिडिक H वाली समस्या हट जाएगी। मैं लिख देता हूं, ये कैसी एल्काइन थी? ये थी टर्मिनल एल्काइन, ठीक है? और ये क्या है? नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब आपको ध्यान से सुनो, नोट के पॉइंट्स में क्या लिखना है। नोट के पॉइंट्स में पहला तो ये हो गया, विद एल्कीन नो रिएक्शन। अगला पॉइंट, विद टर्मिनल एल्काइंस इट शोज एसिड बेस रिएक्शन रादर देन रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जो मैंने बोला वही लिखना है। ये देखें 9th, और अपने दिमाग में बैठा लीजिए 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियली ई की पावर में लगाया मैंने, इतना इंपॉर्टेंट है। ये रिड्यूस कर देता है ट्रिपल बॉन्ड को। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। मेरे भाई आंसर देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं आप। याद है लिंडलार के केस में H2PdBSO4 जब मैंने इस पे डाला था तो सिन एडिशन होने की वजह से 100% सिस आया था। और मजेदार चीज ये है कि यहां 100% ट्रांस आता है।
100% ट्रांस आता है मेरे भाई। दैट्स वाई ये रिएक्शन और वो लिंडलार वाली ट्रिपल बॉन्ड से 100% सिस बनाना आईआईटी के लिए महा इंपॉर्टेंट। आईआईटी पूछता है। आप अगर उत्सुक हैं इसकी मैकेनिज्म जानने के लिए तो दैट्स इजी एक्चुअली। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ऐसा डाउट आ सकता है, डबल बॉन्ड में ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और वहां बोल दिया नो रिएक्शन, लेकिन मुझे तो उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लग रही है। गलत बात। सुनना, पहले जब हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था तब भी नोटिस करो डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बोला था, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता था। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड जल्दी देता नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड ले सकता है। वजह बताता हूं क्यों। देखना, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, मान लेते हैं इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अब बनने वाली चीज को आप खुद सोचो, पहले सोचो। आर, सोच ही नहीं रहे तुम लोग। आर ट्रिपल डबल हो गया, ट्रिपल तो डबल हो जाएगा, एक बॉन्ड घूम गई। सोचना, क्या इस कार्बन पे माइनस आएगा और ये माइनस होगा डबल बॉन्ड कार्बन पे। और आपको पता होना चाहिए डबली बॉन्डेड कार्बन पर माइनस अच्छा खासा स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई यू कैन से कि ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होता है। अब मुझे बताओ, माइनस हो या इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल हो, मतलब माइनस हो या रेडिकल हो, है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज एक्चुअली अ रिपल्सन। एनायन रेडिकल में रिपल्सन होता है। अच्छा बताओ, इन सब में क्या होगा? वो रिपल्सन रेजोनेंस से दूर हो जाता है, माइनस डॉट बनते हैं अगल बगल, वो रेजोनेंस से डिस्पर्स हो जाता है। बट यहां रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होगा। तो मेरे भाई ये इंटरमीडिएट बनते ही ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है जिससे कि लेस रिपल्सन आए, बोले तो लीस्ट रिपल्सन आए। ये है ट्रांस एनायन रेडिकल। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन दोगे, माइनस और रेडिकल जो बनेंगे, दे वुड एक्वायर सच काइंड ऑफ ज्योमेट्री सो दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज लीस्ट। अब तो वही पुरानी कहानी, ये बोलेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा, कर दो इसका स्वागत। मेरे भाई ये क्या ले लेगा? H ले लेगा, ये कार्बन H ले लेगा, और ये क्या आया? R डबल बॉन्ड, और इधर ये किससे फोन मिला देगा? कार्बन सोडियम को, सोडियम को फोन मिलाएगा, क्या बोलेगा? आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो। और वो इलेक्ट्रॉन देते ही क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। देख लो ना दोस्त, ये भी माइनस हो गया, और ये फिर से बोलेगा मेरा भी स्वागत करो, कर देना इसका स्वागत। मिल गया 100% ट्रांस। महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट 100% ट्रांस को करो एंजॉय। 9th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर हालत में आना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपको घर से करने हैं, लाइक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये तो हलवा है, कर लेना। ट्रांस बनाना है इसमें। क्या तुम्हें याद है ऐसा क्वेश्चन हमने वहां भी किया था? ट्रांस बनाना है भाई साहब, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, 10th और 11th, ठीक है, कर लोगे। यहां थोड़ी बुद्धि लगाना। 1 और 2 में, एक में कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग, और एक में कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग। अच्छा, बहुत कॉमन सेंस से आप आंसर बता सकते हो। कैसे? सुनना ध्यान से, सारे लोग कान से और ध्यान से। एडिशन 1,4 होना तय है, ठीक है। मुझे बताओ, NO2 वाले पहले क्वेश्चन में 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3। बताओ, ऐसे ही थ्योरेटिकल बात करते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं, वो कौन सी डबल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होगी? अगर मैं ऐसे ही पूछूं तो क्या आप उस डबल बॉन्ड को निहारेंगे जो NO2 से जुड़ी हुई है? और सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 में, वो कौन सी डबल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो आप इस बॉन्ड को निहारेंगे। थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा अकल मत लगाना। तो मेरे भाई हम एक कंक्लूजन पर जा सकते हैं। पहले में
जो बॉन्ड मार्क की है उसका रिडक्शन जरूर होगा, और सेकेंड में हम कर सकते हैं जो ब्लू वाली बॉन्ड है उसका रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ज्यादा हैं। ये इट्स अ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल शॉर्टकट। अगर इसका रिडक्शन नहीं होता है इसका, तो इन दोनों बॉन्ड पर 1,4 एडिशन होगा, और अगर इन दोनों बॉन्ड पर 1,4 एडिशन होगा तो क्या आपको पता है नई वाली बॉन्ड बीच में आएगी? तो क्या आपको आंसर की प्राप्ति हुई है या नहीं? यू जस्ट गेट आंसर, आपको आंसर मिला है, देख लो। और सिमिलरली अगर ये डबल बॉन्ड पक्का है रिड्यूस होना, तो मेरे भाई इसमें 1,4 एडिशन हो जाएगा। नाउ यू मे हैव वन मोर डाउट कि ये डबल के साथ ये डबल क्यों नहीं लिया। मेरे भाई सुन लो, इस डबल और NO2 को ध्यान से देखना, NO2 डबल और डबल को ध्यान से देखना। यू वुड गेट दिस NO2 डबल एंड डबल इज समथिंग लाइक एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो ये ज्यादा बेहतर एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, दैट्स वाई आप देखेंगे कि ये रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो नई वाली बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2। कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा, ठीक है। मैं ये सेगमेंट हटा देता हूं ताकि मैं बढ़ के और क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे सकूं। हटा दें? पक्का हटा रहा हूं मैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन 2-4 लाइनों में एक एक बात लिख लेना कि क्या था, क्यों था, कैसे था। मेरे भाई ये ट्रिपल बॉन्ड वाला मत भूलना जिसमें ट्रांस बना है एक्सक्लूसिवली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन लिखे मैंने। अब वैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं जैसे अपन ने पहले बनाए थे, याद है आपको? C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये मिथाइल, ये H। मैं एक बार वाले वापस करा देता हूं आपको, जो तब कराए थे ना वो वापस करा देता हूं, टेंशन मत लेना। H लो वापस करो। यहां है H2PdBSO4, ठीक है, और यहां है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। यही दोनों पार्ट यहां भी करने हैं, ठीक है, सेम पार्ट यहां भी कर लो। तो मेरे भाई ये जो है यह है बर्च रिडक्शन। इसमें एक बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। इस रिएक्शन का यूज करके आप इतने इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। 14th महा इंपॉर्टेंट, 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा। देखें है क्या, वी हैव सिस ब्यूटेन एंड वी हैव ट्रांस ब्यूटेन। देखना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर मैं आपको ये बोल दूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये है CH3, ये है H, ये है Br, ये है Br, ये है H, ये है CH3, सारे लोग देखो। और मैं अगर आपको ये बोलूं कि देखते रहना, ये Br, ये CH3, ये H, ये H, ये CH3। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एराइथ्रो से ये थ्रियो बनाओ, इस एराइथ्रो से ये थ्रियो बनाओ, या मैं बोल सकता हूं मीजो 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम बोला है मैंने, मीजो 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन से ऑप्टिकली एक्टिव 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन बनाओ, तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कैसे बनाओगे? फ्यूचर अगर इसे पकड़ के मरोड़ देंगे, घुमा देंगे, ये आ जाएगा। अबे घुमाने फिराने से नहीं आता, डैश, ये अलग अलग कंपाउंड है। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। आप Br2 CCl4 ऐड कर दो, आप Br2 CCl4 ऐड कर दो सिस पर, ये बनेगा, देखते रहना। आप ट्रांस पे ऐड कर दो Br2 CCl4, ये बनेगा, देखते रहना, मजा आएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं आपको, जगह की कमी पड़ेगी यार थोड़ी सी, कोई बात नहीं। आपको अगर याद हो, मैं यही लिख दूंगा फर्स्ट, एल्कोहलिक
KOH याद है, सेकेंड NaNH2, सच बताओ याद है? ये था E2 का फर्स्ट एप्लीकेशन। जब हमने दो हैलोजन से पहला एक हैलोजन निकाला तो डबल बॉन्ड आई थी, फिर एक और HX निकालने के लिए हमने NaNH2 जैसा स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, एक और निकालने के लिए मैंने NaNH2 जैसा स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं, दूर दूर बना देता हूं, हौच पौच लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। आपको याद है हमने पहले लिया था एल्कोहलिक KOH और फिर क्या डाला था, NaNH2। देखिए देखिए देखिए, और यहां पर आ जाते हैं, ये है आपका ट्रांस, और इस पे आपने अभी भी क्या ऐड किया बताइए जरा, कुछ ऐड किया ना आपने, वो है Br2CCl4, और Br2CCl4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 Br और क्या मिलेगा, BrCH3। तो इसमें फिर से सेम चीज ऐड करिए, देखिए मजेदार चीज है यही, बहुत मजेदार है बेटा, एल्कोहलिक KOH और NaNH2। अगर आप थ्रियो या एराइथ्रो किसी पर भी ये डालो एल्कोहलिक KOH और NaNH2, तो क्या आपके पास इतनी बुद्धि है, क्या आपको पता चल रहा है कि आपको मिलने वाली चीज तो ब्यूट-2 आइन है, आपको मिलने वाली चीज तो ब्यूट-2 आइन है। क्या इतना समझ में आया? आपको मिलने वाली चीज तो ब्यूट-2 आइन है। और मेरे भाई हमने रिडक्शन चैप्टर में कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर H2PdBaSO4 ले लिया जाए तो सिस बन जाता है, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लिया जाए तो ट्रांस बन जाता है। एक्सक्लूसिवली देखो मगर बोर्ड पर, महा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है इससे ये बनाओ, तो इससे पहले ये बनेगा, इससे फिर ये बनेगा, और उससे ये बनेगा। अगर कोई बोलता है इससे ये बनाओ, तो इससे पहले ये बनेगा, इससे ये बनेगा, और इससे ये बनेगा। कोई बोलता है सिस से ट्रांस बनाओ, तो सिस 100%, इससे ये वो, महा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सेगमेंट है ये। तो मेरे भाई आज के लिए ज्यादा नहीं रखते, बर्च रिडक्शन महा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस आप अच्छी तरीके से करिएगा।